सुनिएगा। स्वागत है अतिथि गण का, स्वागत है अतिथि गण का, फूलों ने सुना होगा। स्वागत है अतिथि गण का, फूलों ने सुना होगा, फूलों ने सुना होगा। पालन किया, वो हमेशा उसे नौकरों के जैसा उसके साथ बर्ताव करती थी। विवाह हुआ उसका, उसके ससुराल गई वो, तो 2 बहनें थी वो। तो उसकी जो छोटी बहन थी वो भी उसी घर में गई, उसकी देवरानी बन गई। तो ससुराल में भी वो अपनी बहन की वजह से कई सारी यातनाएं झेली। तो लास्ट में जब ऐसा हुआ कि उसकी छोटी बहन ससुराल छोड़ के घर जाने लगती है और वो रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती उसे। तो जब वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाती है, अपने मन की व्यथाओं को व्यक्त करने के लिए वो मंदिर चली जाती है। तो वो ईश्वर के सामने क्या भाव रखती है, मैं उस भाव को यहाँ पे व्यक्त करना चाहूंगी, सुनिएगा। दुख ना शानदार प्रदर्शन। इधर उसका पति जब ये जानता है कि उसकी पत्नी की ये मनोदशा है, तो उसके पीछे पीछे वो भी जाता है। तो बाद में वो उससे समझाने का प्रयास करता है अपने भाव में। तो उसके जो भाव है सुनिएगा। घर की लक्ष्मीनिया, तू हंसे ही बाटे धनिया, हमर होई दुनिया। क्या बात है। घर की लक्ष्मीनिया, तू हंसे ही बाटे धनिया, हमर होई दुनिया। लेकिन फिर भी वो अपनी व्यथा में ही डूबी है। क्या कहती है, सुनिएगा उसका भाव। जब दुख बुलाए, जब दुख बुलाए, हम हंस के जाए हम। जब दुख बुलाए, जब दुख बुलाए, हम बहुत हंस सुंदर। के जाए हम। कोस दे के छीन ले छल से विधाता। बात
कथाओं में कई सारे भाव बताते हैं, लेकिन मैं केवल उसकी पत्नी के भाव बताती हूँ लास्ट में। जब दुख भुलाए, जब दुख भुलाए हम हंस के चाहे हम कोस दे के छीन ले छन से विधाता, विधाता भागल कला कवना कलम से, विधाता भागल कला कवना कलम से। साथ ही हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी से तहे दिल से माफी आस्था आपके माता की धरती की असीम कृपा है और आप यूं ही बहुत आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ अवसर मिला कुछ अपने आप प्रकट करने का। धन्यवाद। और आस्था, आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कवि अरुण अंजान